आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीजीपी है। बीजीपी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या। बीजीपी एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे ऑटोनॉमिक सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए बनाया गया है। बीजीपी अक्सर पाथ वेक्टर के तौर पर क्लासिफाइड होता है, लेकिन समटाइम ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के तौर पर भी क्लासिफाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि समटाइम ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के तौर पर क्यों क्लासिफाइड होता है। इसका जो मैट्रिक होता है वो बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स होता है और इसको एट्रीब्यूट्स की हेल्प से मैट्रिक को ट्यून किया जा सकता है। जैसे आपके नेटवर्क की पॉलिसी होगी, आप वैसे इसको ट्यून कर सकते हैं। अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को बाय डिफॉल्ट पर ही रहने देते हैं और इसको ट्यून नहीं करते तो फिर बीजीपी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के तौर पर हो जाता है। अब इसकी राउटिंग डिसीजन पे बात कर लेते हैं। बीजीपी की राउटिंग डिसीजन पाथ पे, नेटवर्क पॉलिसी पे या फिर नेटवर्क रूल्स पे डिपेंड होती है, जो कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको कॉन्फ़िगर करता है। अब हम बीजीपी के फीचर्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो राउटिंग के लिए इंटरनेट पे यूज होता है। ये एक इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। द सेकंड वन इज पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। बीजीपी एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो स्ट्रेटेजिक राउटिंग पॉलिसीज के लिए सूटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है टीसीपी पोर्ट। बीजीपी टीसीपी पोर्ट 179 को यूज करता है नेबर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बीजीपी वर्जन 4। बीजीपी वर्जन 4 इम्प्लीमेंट्स CIDR। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो EBGP और IBGP है। EBGP एक्सटर्नल नेबर्स के लिए यूज होता है और ये डिफरेंट ऑटोनॉमिक सिस्टम में यूज होता है, और IBGP इंटरनल नेबर्स के लिए यूज होता है और ये विद इन ऑटोनॉमिक सिस्टम में यूज होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एक्सटर्नल BGP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 है और इंटरनल BGP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो 90 है। अब हम BGP नेबर्स पे बात कर लेते हैं। आमतौर पर दो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के दरमियान BGP कॉन्फ़िगर होती है जो डिफरेंट ऑटोनॉमिक सिस्टम्स के होते हैं। तो चलें अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने नेटवर्क की टोपोलॉजी डिज़ाइन कर ली है और बेसिक काम भी कर लिया। मींस IPs असाइन कर लिए हैं राउटर के इंटरफेसेस पे, और जो PC साथ में अटैच है उनको IPs असाइन कर दिए हैं, और जो IP जिस PC या इंटरफेस को असाइन की है वो साथ में मैंने लेबल भी कर दिया है। अगर आपको ये बेसिक काम करना नहीं आता तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अभी आपकी स्क्रीन पर सजेशन आ रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस राउटर पे चलते हैं। CLI अनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, डू शो IP राउट कनेक्टेड। ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। राउटर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, आज हमने BGP करनी है। BGP आगे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, ये देखें AS नंबर मांग रहा है। हमने इधर AS नंबर 100 लेबल किया तो हम इधर 100 ही देंगे। 100 आगे नेबर की कमांड लिख के, ये देखें जो साथ में BGP वाला राउटर होगा उसका जो सीरियल का इंटरफेस होगा वो आपने इधर एंटर करना है। 10.0.0.2 आगे रिमोट एज, और जो उसका AS नंबर होगा वो आपने इधर एंटर करना है। इसका AS नंबर 200 है, इसको 200 कर देते हैं। और आगे नेटवर्क, जो आपने इधर नेटवर्क देना है वो फास्ट इथरनेट का जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो वाला आपने इधर देना है, वो 192.168.10.0। अगर आपने सबनेटिंग की है तो फिर आपने मास्क लिख के आगे उसका सबनेट मास्क लिख देना है। अगर आपने सबनेटिंग नहीं की तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे भी एंटर कर लेगा, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 255.255.255.0 आप कंट्रोल दी करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। CLI अनेबल शो IP राउट कनेक्टेड। ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर BGP, इसका AS नंबर 200 है, लेबल किया तो हम 200 देंगे। और इसके नेबर में ये देखें ये राउटर भी आता है और ये वाला राउटर भी आता है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसका जो सीरियल का इंटरफेस है उसकी जो IP एड्रेस है वो ये वाला 10.0.0.1 आगे रिमोट एज।
उसका जो AS नंबर होगा वो आपने एंटर कर देना। 100 है इसका AS नंबर। आगे नेक्स्ट नेबर, इसके नेबर में ये वाला राउटर आता, तो इसकी सीरियल इंटरफेस है, उसका ये IP है 11.0.0.2 और आगे रिमोट एस, उसका AS नंबर 300 है, 300 एंटर कर दिया। आगे इसका जो खुद अपना नेटवर्क है वो एंटर करते हैं। नेटवर्क इसका जो मैंने आपको बताया फास्ट इथरनेट के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो आपने एंटर करना है 192.168.20.0। अब मैं देखिए इधर एंटर कर लेता हूँ, इसने एंट्री एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मैंने सबनेटिंग नहीं की। अब Ctrl+G करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। CLI enable show IP route connected, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आगे config टर्मिनल, आगे राउटर BGP, इसका AS नंबर 300 इधर लेबल किया तो 300। आगे इसके नेबर में, इसके नेबर में सिर्फ ये वाला राउटर आता है तो उसका IP एड्रेस ये देखें सीरियल का 11.0.0.1। आगे इसका रिमोट एज, इसका AS नंबर 200 है, 200 आ गया। नेटवर्क इसका जो फास्ट नेट के साथ जो नेटवर्क है वो इधर सबमिट करना है 192.168.30.0 और Ctrl+G करके सेव कर लेते हैं। आपको मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करवाता हूँ। शो IP राउट, ये देखें ये BGP B, मतलब BGP हमारी सक्सेसफुली कन्फिगर हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई कम्युनिकेट करता है कि नहीं। डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग की कमांड दे के आगे इसका IP एड्रेस लिख देते हैं इस होस्ट का 192.168.30.2। पहला पैकेट फेल होता है, अब ये देखें रिप्लाई आ गया, मीन्स हमारी सक्सेसफुली BGP कॉन्फ़िगर हो गई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।